क्या आपका लगन मिथुन है और प्रथम भाव में आपके बृहस्पति हैं? तो यह आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वी इसमें हम जानेंगे कि आपकी स्थिति, आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा और आप जीवन में किन क्षेत्रों में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वैदिक कुंडली में। मैं गौरव बैरी। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण, एक रोचक स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है बृहस्पति का प्रथम, मिथुन लग्न में बृहस्पति का प्रथम भाव में बैठना। ये स्थिति क्या दर्शाती है? बृहस्पति जो एक ज्ञान का कारक है, जब यह लगन में बैठता है तो आपके जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि मिथुन लगन का स्वभाव कैसा है। मिथुन लगन जिसके स्वामी बुध देव हैं, जो कि बुद्धि और संचार के कारक होते हैं। यह एक वायु तत्व राशि है, जिस कारण से इस ज, इसके जातक जो होते हैं वो बहुत ही तेज दिमाग वाले होते हैं। इनमें हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है। इन्हें हाजिर जवाब देने में ये काफी कुशल होते हैं। मिथुन लगन या मिथुन राशि में मिथुन लगन में दो तरह का स्वभाव देखने को मिलता है। इसमें जहाँ एक गुरु का ज्ञान है, वहीं इसमें चंद्रमा की चंचलता भी है। इसलिए कह सकते हैं कि मिथुन लगन वाले जो जातक हैं वो थोड़े से बोलने वाले ज्यादा रहेंगे। पर अगर जब इसमें बृहस्पति लगन में बैठ जाते हैं तो ये कुंडली किस प्रकार विशेष बन जाती है, या इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसे जानने के लिए वीडियो में आगे बात करते हैं। बृहस्पति देव जब मिथुन लगन में बैठते हैं तो जातक के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों और ज्ञान की तरफ जातक का आकर्षण होता है। बड़े बुजुर्गों और अपने गुरुओं का सम्मान करने वाला होता है। शरीर से सुडौल होता है। जहां भी इसको ज्ञान मिलता है तो उसकी तरफ वो खींचे चले जाते हैं। बृहस्पति और बुध जो कि आपस में शत्रु हैं। बृहस्पति देव कहते हैं कि ध्यान करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, अपने भीतर के ज्ञान को जगाओ। जबकि बुद्ध महाराज कहते हैं पुस्तक पढ़ो, तर्क करो, बाहर से ज्ञान लो। तो इस प्रकार का दोनों में द्वंद चलता रहता है। जातक का अपने ही मन के अंदर द्वंद चलता रहता है। यही द्वंद जातक को विशेष बनाता है। बृहस्पति जो कि मिथुन लगन में 10वें भाव का स्वामी बनते हैं, अगर वो लगन में बैठ जाएं तो जातक को किस प्रकार के क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है, अपने करियर से रिलेटेड लेके शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र में वो काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक क्षेत्रों में उनकी प्रतिष्ठा बन सकती है। धर्म से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं उसमें उसकी प्रतिष्ठा बन सकती है। ज्ञान कोश ज्ञान कोश लेखन इस प्रकार के, या प्रिंटिंग के काम में, प्रकाशन के नाम में उसका अच्छा नाम हो सकता है। किसी तरह की कंसल्टेशन दे सकते हैं। ज्योतिष के काम में वो अपना अच्छा कर सकते हैं, अगर बृहस्पति आपके लगन में बैठे हुए हैं तो। दोस्तों, अब बात करते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव पे गुरु की 7वीं दृष्टि जाएगी। सप्तम भाव जो कि गुरु की अपनी ही राशि धनु राशि है। धनु राशि जो ज्ञान के पॉइंट से बहुत एक अच्छी राशि मानी जाती है। इस पे गुरु की दृष्टि का आना आपके जीवन साथी को एक समझदार जीवन साथी की तरफ दर्शाता है।
नियमों और सिद्धांतों पर चलने वाला आपका आपका जीवन साथी होगा। विवाह के बाद आपके जीवन को नई दिशाएं मिलेंगी। जातक में बौद्धिक क्षमता ज्यादा होगी। जातक की जीवन साथी में बौद्धिक क्षमता ज्यादा होगी। साझेदारी के लिए यानी कि पार्टनरशिप के लिए ये जो योग है ये भी अच्छा माना जाता है। ये जो स्थिति है ये एक सामान्यतः स्थिति है। इसके अलावा अगर हमें सप्तम भाव पे अन्य ग्रहों का विचार भी करना पड़ता है, बट पर अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो गुरु की सप्तम भाव पे दृष्टि आना इन चीजों को बताती है। बृहस्पति देव की तीन दृष्टियां मानी जाती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं। लगन में बैठ के बृहस्पति महाराज पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को देखते हैं। पंचम भाव पे दृष्टि यानी कि शिक्षा और संतान भाव पे बृहस्पति महाराज की दृष्टि जा रही है। ये दृष्टि शिक्षा के पॉइंट से काफी उत्तम दृष्टि मानी जाती है। जातक जो भी पढ़ेगा उसमें कुछ सफलता मिलनी जरूरी है, मिलेगी उसे। पंचम भाव में तुला राशि पड़ती है, जिसमें कला, सौंदर्य और राजनीति से जुड़ी रुचियां उसमें जातक में देखने को मिल सकती हैं। दूसरी दृष्टि जो कि बृहस्पति की सप्तम भाव पे जाएगी। वैसे सप्तम भाव के बारे में अभी जो हमने पॉइंट पे डिस्कस किए हैं, पर इसके अलावा भी जातक अपना जीवन साथी खुद चुनेगा। जो अपने जीवन साथी को चुनने की उसकी जो सोच होगी उसी के मुताबिक उस पे वो चलेगा। अपनी बुद्धि का वो पूरा प्रयोग करेगा। बाकी जो गुण मैंने आपको उसके जीवन साथी में बताए हैं वो तो उसमें होने की संभावना ज्यादा रहेंगी। तीसरी दृष्टि जो जाएगी बृहस्पति देव की, वो नवम भाव पे जाएगी। नवम भाव जो कि पिता का स्थान है, गुरु का स्थान भी है। तो जातक को अपने पिता से, गुरुओं से सहयोग मिलने की ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। जातक इनसे काफी कुछ सीखेगा जो कि उसके जीवन में आगे जाके उसको काफी सहयोग देगा। अब थोड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों पे बात करते हैं। बृहस्पति जो कि हमारे शरीर में एक सांस के रूप में विद्यमान है। हम सांस को बृहस्पति के साथ जुड़ के देखते हैं। हमारे ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को जो जोड़ने वाली चीज है वो सांस ही है। तो ये आपकी कुंडली में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति से रिलेटेड चीजें, तंत्र, तंत्रिका, तंत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों पर जो चीजें हैं उस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मस्तिष्क को अपने सक्रिय और स्वस्थ रखें। नियमित ध्यान, योग, इन चीजों का पालना करें तो बृहस्पति महाराज आपके यहाँ पे ठीक रहते हैं। अगर आप बृहस्पति का कोई उपाय करना चाहते हैं इसमें, तो प्रतिदिन गुरु वंदना कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता दोनों का सम्मान कीजिए। वैसे तो बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें, भगवान विष्णु की प्रार्थना करें, पीले रंग के वस्त्र का उपयोग करें, स्पेशली थर्सडे वाले दिन। गरीब विद्यार्थियों की सहायता करिए। अगर मजबूत और करना चाहते हैं तो किसी तरह की किसी गरीब विद्यार्थियों को अगर आप शिक्षा देते हैं फ्री में तो भी आपका बृहस्पति जो देव है वो स्ट्रांग होते हैं। तो दोस्तों हमने ये जाना कि बृहस्पति का मिथुन लग्न में प्रथम भाव में बैठने के से क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये एक सामान्य लक्षण है। आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें जिस प्रकार का भी आपका अनुभव रहा है बृहस्पति को लेके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ।